अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया। वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बेड बग यानी कि खटमल एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि ह्यूमन और एनिमल ब्लड को फीड करके ज़िंदा रहता है, इसलिए इसको ह्यूमन पैरासाइट भी कहा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि अगर इसको ह्यूमन ब्लड ना मिले तो ये 5 से 6 महीने तक ज़िंदा रहने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, जब हम एक ही तरह के इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं बेड बग को कंट्रोल करने के लिए, तो ये अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, जिसके बाद इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेड बग को किस तरह से कंट्रोल करना है, कौन से इंसेक्टिसाइड बेस्ट हैं जो कि 100% कंट्रोल देते हैं, और किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है बेड बग का वो 100% सॉल्व हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए उसकी लाइफ साइकिल और उसके बिहेवियर के बारे में पता होना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम उसको 100% कंट्रोल कर सकते हैं। बेड बग एक ओवल शेप रेडिश ब्राउन इंसेक्ट होता है और ये वहाँ ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो अच्छा नहीं होता। और इसकी जो सबसे फेवरेबल जगह होती है वो होते हैं हमारे मैट्रेसेस, यानी कि बेड और गद्दे वगैरह। इसके अलावा सोफ़े, हमारे ब्लैंकेट और जो पुराने कपड़े होते हैं, फर्नीचर। इसके अलावा ये बिजली के बोर्ड्स होते हैं और जो हमारी दीवारों में क्रैक्स होते हैं तो ये वहाँ भी पाया जाता है। बेड बग एक नॉकटर्नल इंसेक्ट है, यानी कि ये रात के वक्त एक्टिव होता है और जो भी इसकी कार्रवाई होती है वो रात के टाइम पर होती है। दिन के वक्त ये गायब हो जाता है, या जो भी हाइड इसकी हिडन प्लेसेस होती है वहाँ पर ये छुपा रहता है पूरा दिन। दोस्तों, एक फीमेल बेड बग का जो लाइफ स्पैन है वो 6 से 8 महीने तक का होता है और इस पूरे लाइफ स्पैन में वो 500 से 600 तक एग ले करती है, मतलब कि 500 से 600 तक वो अंडे देती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे पसंदीदा जगह इसकी कौन सी होती है तो वो होते हैं हमारे मैट्रेसेस, क्योंकि ये वहाँ पर ईज़िली अपने आप को हाइड कर लेता है और रात के वक्त एक्टिव हो जाता है और इसको फूड भी मैट्रेसेस के ऊपर अपना मिल जाता है, यानी कि ह्यूमन ब्लड। और इसके अलावा ये ब्लैंकेट, घर का जो फर्नीचर होता है वहाँ, उसके अलावा जो दीवारों के अंदर छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं तो उसके अंदर भी ये रहने की सलाहियत रखता है और वहाँ भी ये मल्टीप्लाई होता रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 500 से 600 तक एग ले करता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना जल्दी ये अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे केमिकल अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट नेम के साथ आपको मिल जाते हैं और कुछ पाउडर फॉर्म में होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में। तो मैं जो आपको केमिकल बताऊंगा वो ऐसा केमिकल है जो कि सबसे चीप भी होगा और वो 100% कंट्रोल देगा। पहले बात कर लेते हैं पाउडर इंसेक्टिसाइड की। मार्केट में कुछ पाउडर इंसेक्टिसाइड भी हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं और हम अपने उसको जहाँ भी प्रॉब्लम होता है बेड बग का, फ़र्ज़ करें कि हमारे मैट्रेसेस के ऊपर है तो हम वहाँ पे उस पाउडर को फैला देते हैं। जैसे ही बेड बग रात के वक्त ऊपर आता है उसको वो खाता है और वो जो है किल हो जाता है। लेकिन बेड बग की जो पॉपुलेशन है वो पाउडर इंसेक्टिसाइड कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ टाइम के लिए तो आपको लगेगा कि हाँ ये कंट्रोल हो गया, लेकिन वो जस्ट 15 से 20 दिन की बात होती है, क्योंकि एग जो होता है खटमल का वो 10 से 15 दिन के बाद हैच हो जाता है। मतलब कि 10 से 15 दिन के बाद वहाँ से जो है उसकी पॉपुलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो एग हैच होने के बाद जैसे ही पॉपुलेशन स्टार्ट होती है तो फिर वो, क्योंकि आप तो पाउडर साफ़ कर चुके होते हैं, क्योंकि आप कुछ टाइम के लिए पाउडर रखते हैं, फ़र्ज़ करें आप 1 घंटे के लिए रखते हैं या 1 रात के लिए, उसके बाद आपने साफ़ कर देना है, तो उसकी जो नई पॉपुलेशन आती है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पाउडर इंसेक्टिसाइड जो है वो यूज़लेस है। अब आते हैं लिक्विड इंसेक्टिसाइड के ऊपर। लिक्विड इंसेक्टिसाइड में जो सबसे बेस्ट इंसेक्टिसाइड है वो है इमिडाक्लोप्रिड, जो सबसे ज़्यादा बेड बग के लिए जो है इफ़ेक्टिव समझा जाता है। लेकिन जब आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करते हैं, जैसे एग्जांपल आप अपने मैट्रेसेस के ऊपर करते हैं और जब आप रात को सोएंगे तो उसके फ्यूम्स होते हैं, वो फ्यूम्स रात को आप उसको इनहेल कर लेंगे, मतलब कि आपके सांस के नाले के ज़रिए वो आपके अंदर चले जाते हैं। या बाकी आप ब्लैंकेट के ऊपर करते हैं या कपड़ों के ऊपर, तो वो भी यूज़लेस है। क्यों कि वो आपने जो है ब्लैंकेट को भी ओढ़ना है, आपने कपड़े भी पहनने हैं,
तो इसलिए लिक्विड और पाउडर इंसेक्टिसाइड जो है मैं उसको यूजलेस समझता हूँ कि वो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ टाइम तक उसका रिजल्ट मिल जाएगा लेकिन बाद में उसका जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब कोई भी पेस्टिसाइड हमारे अंदर चला जाता है तो उसके बाद वो बाहर नहीं आता, और जितने भी इंसेक्टिसाइड हैं ये मोस्टली कार्सिनोजेनिस होते हैं, मतलब कि ये कैंसर कॉज करते हैं। तो आपको इस तरह के केमिकल या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अवॉइड करने चाहिए जो कि आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हों। तो अब सवाल ये बनता है कि हम वो क्या चीज़ यूज़ करें जो हमारे जो है इस प्रॉब्लम को या बेड बग को 100% कंट्रोल कर सके। दोस्तों वो एक ही केमिकल है और उसका नाम है एल्युमिनियम फॉस्फाइड। एल्युमिनियम फॉस्फाइड इसका जो फार्मूला है वो pH3 है, और ये छोटी छोटी गोलियां होती हैं 3 ग्राम की। जैसे ही आप इसको बॉटल से निकालते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके गैस बन जाती है, और ये वाहिद केमिकल है जिसके अगेंस्ट अभी तक बेड बग ने कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं की। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपको बता रहा हूँ, दुनिया में कहीं पर भी बेड बग जो है इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर सका। और इसको यूज़ करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए लोग इसको अवॉइड करते हैं और दूसरे केमिकल वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है। 2 गोली एल्युमिनियम फॉस्फाइड 1 मीटर क्यूब पे यूज़ करनी है आपने। तो उस हिसाब से जितना भी आपका रूम हो या गोडाउन हो या डाइनिंग रूम हो, उस हिसाब से आपने इसकी कैलकुलेशन करके आपने इसको यूज़ करना है। मतलब इसकी डोजेज यही है 2 टैबलेट पर मीटर क्यूब, इस हिसाब से आपने इसको अप्लाई करना है। अब अप्लाई कैसे करना है, आपने फ़र्ज़ करें कि आपने अपने कमरे के अंदर करना है, उसके विंडोज़ भी हैं, आपने विंडोज़ को बंद कर देना है पॉलीथीन शीट से। आपकी जो भी इस तरह की जो चीज़ें हैं जैसे कि LED वगैरह, उसको भी आपने रैप कर देना है पॉलीथीन शीट से। उसके बाद आपने डिस्पोजेबल प्लेट में कमरे के 4 हिस्सों पे वो टैबलेट आपने रख देनी है, टैबलेट रख देनी है, और फ़ौरन से दरवाज़ा बंद करके आपने दरवाजे को भी बाहर से बंद कर देना है। कि उसके लिए ख्याल आपने ये रखना है कि ज़रा सा भी वहाँ जो है एग्ज़िट ना हो किसी की हवा की, क्योंकि अगर एग्ज़िट होगी तो वो जो गैस है वो बाहर आएगी और वो बहुत ही डेंजरस होती है एल्युमिनियम फॉस्फाइड। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सबसे पहले कमरे को बंद कर देना है, कमरे को फुली जो है क्लोज़ करके आपने अंदर टैबलेट रखनी है, और फिर दरवाजे को बंद आपने बाहर निकल के दरवाज़ा बंद कर देना है। और उसके बाद दरवाजे को आपने 48 घंटे यानी कि 48 आवर्स तक आपने उसको बंद रखना है। उस 48 आवर्स में क्या होगा कि फ़र्ज़ करें कि आपकी उस रूम के अंदर या मैट्रेसेस के अंदर बेड बग की पॉपुलेशन थी और बहुत ज़्यादा थी, तो आप जैसे आप उसको अप्लाई करेंगे तो वो 1 से 2 घंटे में पूरी गैस बन जाएगी। जैसे पूरी गैस बनेगी तो वो जितने भी बेड बग होंगे या दूसरे इंसेक्ट होंगे, और मज़े की बात ये है कि ये जस्ट बेड बग को नहीं, छिपकली, इसके अलावा अंदर जो मॉस्किटोज़ होंगे वो स्पाइडर माइट्स, और जो बाकी स्पाइडर होती हैं वो कॉकरोचेस, कोई भी इंसेक्ट होगा ये सबको किल कर देता है। और पहली पॉपुलेशन तो ये ऑन द स्पॉट ही किल कर देगा। उसके बाद आपने तो 48 आवर्स तक बंद करना है कमरे को, तो 15 घंटे के बाद अगर बेड बग के एग्स होते हैं तो वो हैच होंगे। जैसे हैच होंगे, हैच होने के बाद ये फ़ौरन उसको जो हैच होने वाले इसके जो बच्चे होंगे जिसको हम निम्फ कहते हैं, तो इसको भी किल कर देगा। मतलब कि 48 आवर्स तक आपको ये 100% कंट्रोल करके दे देगा हर तरह के इंसेक्ट से और बेड बग से भी। तो ये जो एल्युमिनियम फॉस्फाइड है इसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये आपको 100% रिजल्ट देगा। बाकी जो लिक्विड पेस्टिसाइड हैं या दूसरे पाउडर फॉर्म में होते हैं तो आप वो यूज़ करते हैं, वो यूज़लेस होते हैं। तो उसकी जगह आपको एल्युमिनियम फॉस्फाइड यूज़ करना चाहिए, और ये आपको 100% रिजल्ट भी देगा और एक लॉन्ग टाइम तक जो है आपके घर के अंदर इसका ख़ात्मा कर देगा। दोस्तों इसके अलावा बेड बग से रिलेटेड या बेड बग को कंट्रोल करने से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।